देश की जनता जितना ये कहती है उससे ज्यादा देती है भाजपा को। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार पिछले 7 साल से जनता वहाँ की देखी है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितना दम है। अखिलेश जी तो ये कहे थे कि 150 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो वो तो दिन लोग रात को सपना देखता है, वो दिन को सपना देख रहे हैं। पिछले 30 से ज्यादा वर्षों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 में रिपीट किया और पिछली बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए ये लोग इकट्ठे हो गए, जैसे कि 1 टकिया 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया नंबरिया जरिया सब इकट्ठा हो गए। समाजवादी आरजेडी सबको आप 1 टकिया 2 टकिया के। यूपी में एक नारा दिया जाता है, विकास की चाबी डिम्पल भाभी, वो नारा भी इनका फ्लॉप हो गया था। मानते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए का स्कीम निकाला गया, इसके बदौलत जो है नहीं कहिए, इसको स्कैम कहिए, वोट फॉर कैश का मामला बनता है ये। इनके 99 और प्लस उनके 37। लोकसभा 2024 का चुनाव खत्म हो चुका है, लेकिन इसे बेच अब नया नाम दिया जा रहा है कि यूपी के अंदर जब विधानसभा के चुनाव होंगे तो अखिलेश यादव साफ तौर पर 300 पार सीट लाने का दावा कर रहे हैं। जी हां, आज जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने साफ तौर पर बैठक की और यूपी विधानसभा को लेकर नया ऐलान किया है कि 403 सीटों में से 300 सीट जो है अकेले समाजवादी पार्टी जीतेगी। अब आम जनता से जानते हैं कि आम जनता का क्या मूड है। क्या सच में अखिलेश यादव जब से लोकसभा सीट यूपी के अंदर जीते हैं उसके बाद से उनका जो एक खुशी है वो बिल्कुल गदगद हो चुका है, मनोबल बढ़ चुका है। इसी के साथ आम जनता से पहले जुड़ते हैं। क्या नाम है आपका? सुधीर शर्मा। अच्छा शर्मा जी, अब 300 पार का नारा दिया गया है अखिलेश यादव की तरफ से। देखिए, मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने कोई बुरी बात नहीं है। पिताजी के रहते हुए 225 सीटों के आसपास पे रह गए थे। जब पिताजी ने पूरे शाम दाम दंड भेद सब आजमा लिए थे, कांग्रेस की सरकार थी, उसको बाहर से समर्थन कर रखा था, उसके बाद जाकर के 225 पे अटक गए थे। अच्छा, ये 300 पार का आंकड़ा पार करना अखिलेश यादव जी का इस जन्म में तो छोड़ दें, इस जन्म में नहीं कहूंगा मैं, इस चुनाव में तो छोड़ दें 27 वाले में, उसके अगले वाले 32 में भी उम्मीद ना करें। साफ तौर पे कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी जो है 150 पार भी नहीं करेगी विधानसभा चुनाव। सर 140 लोकसभा में भी कह रहे थे, 240 हो गई। अच्छा, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि देश की जनता जितना ये कहती है उससे ज्यादा देती है भाजपा को। तो आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार भाजपा की ही बनने वाली है अगली भी उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या नाम है सर? प्रमोद ठाकुर। अच्छा, क्या कहेंगे? अखिलेश यादव ने कहा है कि 300 पार करेंगे 2027 में। ये यूपी की जनता है और वहाँ से हमेशा प्रधानमंत्री मिलता है देश को, आज भी मिला है, अभी भी मिला है। मोदी जी वहीं से जीत के आए हैं। वो यूपी के जनता अच्छी तरह जानती है, अब जान गई है कि कौन सी सरकार हमारे परिवार के लिए, हमारे मर्यादा के लिए, हमारे देश, हमारे स्टेट के तरक्की के लिए कौन सी सरकार चाहिए, वो जनता ने चुनी है। अब पिछले 7 साल से जनता वहाँ की देखी है कि योगी जी और भारतीय जनता पार्टी के शासन में कितना दम है। पहले यूपी था जो देखे होंगे लोग, जो रात को मतलब शाम ढलते ही लोग घर से नहीं निकलता था, महिलाएं निकलती थी। आज वहाँ की महिलाएं, वहाँ के लोग, वहाँ के व्यापारी कितने खुश हैं कि योगी जी का ऐसा बुलडोजर चला जो वहाँ से जितने थे गुंडे राज खत्म हो गए और फिर गुंडा राज को कभी भी वहाँ की जनता आने नहीं देगा। इसके लिए अब रही अखिलेश जी की बात, अखिलेश जी तो ये कहे थे कि 150 सीट भी भारतीय जनता पार्टी की आएगी, तो वो तो दिन लोग रात को सपना देखता है, वो दिन को सपना देख रहे हैं, पर ये सपना उनका बेकार है। वो फिर देखेंगे मोदी जी कम मुख्यमंत्री बनेंगे। सर कौन नहीं चाहता कि मुख्यमंत्री बने? बार अपने पिताजी की अनुकंपा से सीएम बन गए थे। अच्छा, पिताजी की अनुकंपा से, नहीं तो अखिलेश यादव जी सीएम बनने वाले नहीं थे। और आपको बता दूं, उत्तर प्रदेश के इतिहास में पिछले 30 से ज्यादा वर्षों में कोई भी सरकार रिपीट नहीं की, सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ की सरकार ने 2022 में रिपीट किया और पिछले बार के रिकॉर्ड को तोड़ते हुए 326 सीटों के साथ में रिपीट किया। तो आप देख रहे होंगे प्रदेश की जनता का विश्वास अखिलेश यादव से पर नहीं, आपके योगी आदित्यनाथ जी पर है, जिनका नारा है 0 टॉलरेंस की नीति के साथ में करप्शन, माफिया खत्म और लूट खसोट नहीं चलेगी। इस बार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया लगातार एक के बाद एक मीटिंग कर रहे हैं और लगातार अभी से रणनीति तैयार हो रही है। हाँ सर, देखिए, मीटिंग करना उनका अधिकार है, उनकी पार्टी है, तो मीटिंग करना कोई बुरी बात नहीं है, सभी पार्टियां करती हैं। लेकिन उसको वोट में तब्दील करने की वाली बात है, वो योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे से जानते हैं। अखिलेश यादव की तरह
योगी जी ने ये नहीं सोचा कि मैं नोएडा जाऊंगा तो मेरी कुर्सी चली जाएगी। अच्छा। योगी जी ने इनकी तरह ये नहीं सोचा कि मैं बिजनौर नहीं जाऊंगा मेरी कुर्सी चली जाएगी। कि या दूसरी बार मैं सीएम नहीं बनूंगा। उन्होंने उन मिथकों को भी तोड़ने का कार्य किया है। अंधविश्वास ये हैं, अंधभक्त ये रहे। अखिलेश यादव कह रहे हैं इस बार जो है यूपी में 300 सीट पार करेंगे 2027 के चुनाव में। पिछले बार किए थे क्या? अच्छा। पिछले बार किए थे। देखो हारने जीतने का तो बना होता है। ये लोग इकट्ठे हो गए, जैसे कि 1 टकिया 2 टकिया 5 टकिया 10 टकिया नंबरिया जरिया सब इकट्ठा हो गए। समाजवादी आरजेडी सबको आप 1 टकिया 2 टकिया कह रहे हैं। तो 2 टकिया जब ये हमारे मोदी जी कहते हैं कि विकलांग हो गया, तो ये तो 2 ही आदमी से विकलांग हुआ ना। आप तो 22 आदमी के साथ विकलांग हो गए, 26 विकलांग हो गए। तो ये ऐसा मुद्दा है जो इनके भक्त लोग हैं, ऐसे नहीं बोलना चाहिए। अखिलेश यादव सीएम बनेंगे? वो तो यूपी की जनता बताएंगे। अच्छा। मैं यूपी कितना नहीं, मैं बिहार का हूँ। अच्छा। वो तो यूपी की जनता बताएंगे। जी बताइए। जब मुलायम सिंह यादव जी थे 2014 में, तब इनके परिवार को 5 सीटें मिली थी। 2019 में ये परिवार की ही 4 सीटों पे अटक गए थे। डिम्पल यादव तक चुनाव हार गई थी। जो कि यूपी में एक नारा दिया जाता है, विकास की चाबी डिम्पल भाभी, वो नारा भी इनका फ्लॉप हो गया था। उसके बाद मैनपुरी सीट पर मुलायम सिंह यादव जी के निधन के बाद सिंपैथी लेकर के ये चुनाव जीते। राहुल गांधी के समर्थन की वजह से सपा को थोड़ा सा ऑक्सीजन मिल गया उत्तर प्रदेश में। नहीं तो इसी जोड़ी को इस बार एक तो 1 लाख रुपए का जो लॉलीपॉप दिया जनता को झूठा, उसने इनको संजीवनी देने का कार्य किया। नहीं तो यूपी के लड़के 2017 में भी हुए थे। मानते हैं कि ये जो 1 लाख रुपए का स्कीम निकाला गया, इसके बदौलत जो है नहीं कहिए, इसको स्कैम कहिए। अच्छा। स्कीम की जगह आप स्कैम कहेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। चुनाव से पहले इन्होंने फॉर्म भरवाए कि 5 जून से आपको 1 लाख रुपए मिलने, 85 रुपए मिलने हो जाएंगे। 5 जून से देखिए, जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आया, उत्तर प्रदेश की महिलाएं कांग्रेस पार्टी और समाजवादी पार्टी के दफ्तरों के बाहर वो फॉर्म जमा करने के लिए घूम रही हैं। वोट फॉर कैश का मामला बनता है ये। इनके 99 और प्लस उनके 37 सांसदों पे तो अयोग्यता की तलवार लटक रही है। अच्छा। अगर सुप्रीम कोर्ट निष्पक्षता के साथ और चुनाव आयोग निष्पक्षता के साथ डिसीजन ले, तो ये वोट फॉर कैश के मामले में क्या मानते हैं आप? अगर अब पूछा जाए, क्या मानते हैं कि क्या 2027 में चुनाव नहीं जीतेंगे अखिलेश यादव? इस बार जो हमें 36 सीट भाजपा को कम मिला है, उसका मेन कारण है कि ये जो झूठ के प्रोपेगेंडा चलाए देश में कि संविधान खतरे में चली जाएगी, प्रलोभन दिया महिलाओं को 8,500 रुपया मिलेगा खटाखट, ये और हर घर में नौकरी मिलेगा। भोले भाले जनता होते हैं लोग, और घर घर में इलेक्शन से 10 दिन पहले हर घर में फॉर्म बांटे गए और वो घोषणा पत्र बांटे गए और फॉर्म भरवाया गया कि गारंटी कार्ड कि चुनाव के तुरंत बाद 8,500 रुपया मिलेगा। योगी जी का बुलडोजर भी तो यूपी में काफी फेमस है। पर योगी जी का बुलडोजर यूपी में फेमस है। तो आपके जानकारी के लिए बता दूं, लखनऊ के अकबर नगर क्षेत्र में कुकरेल नदी के आसपास जिस जमीन को माफियाओं के द्वारा अखिलेश सरकार के संरक्षण में बेच दिया गया था, वहां बाबा का बुलडोजर आज भी गर्जा है, कल भी गर्जा है और अभी तो गर्जना आरंभ हुआ है। 1300 से ज्यादा मकान टूटेंगे। साफ तौर पे कहते हैं विपक्ष में जो वहाँ लोग हैं, वो साफ तौर पे वो नेता कहते हैं कि ये बुलडोजर जो है सिर्फ निहायती लोगों पर चलता है, एक धर्म के लोगों पर चलता है, इसलिए इस बार ये बुलडोजर बाबा का ही सफाया करते हैं। सर एक चीज बताइए, बाबा का सफाया तो ये 2022 में भी नहीं कर पाए थे, तो ये अभी 27 का ख्वाब ही देखते रहे। ख्वाब देखने का अधिकार है। और आप है यूपी में अभी से मांग शुरू हो गया है कि हमें बाबा चाहिए। अच्छा। हमें बाबा चाहिए। और किस मुद्दे पर कह रहे हैं बाबा नहीं चाहिए? बाबा को वो नहीं लाना चाहते हैं जो करप्शन करते थे, रंगदारी करते थे, भ्रष्टाचार करते थे, वो डर रहे हैं बाबा से और उनको कुछ नहीं होने वाला। यूपी के हर एक जहाँ अभी भूले भटके लोग चले भी गए हैं ना, वो भी सब वापिस आ रहे हैं और सब कह रहे हैं बाबा चाहिए।